जून 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा तबादले का लाभ। 7 जुलाई तक पूरी होगी प्रक्रिया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कैबिनेट द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तबादले की अवधि को बढ़ाया गया है। तबादला नीति 2023 के तहत मध्य प्रदेश में जिले के भीतर तबादले की अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है। पूर्व में तारीख 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर 7 जुलाई किया गया है। वहीं कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को तोहफा, मानदेय में वृद्धि। मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए खुशखबरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों उनके सम्मेलन में जिस तोहफे का ऐलान किया था, महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रूपए और सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 750 रूपए की वृद्धि की गई है। ये आदेश 1 जुलाई से प्रभावी होगा, यानी अगस्त का जो मानदेय मिलेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। इंदौर में फ्लाईओवर निर्माण क्षेत्र से हटेंगे अतिक्रमण, बाधाओं के कारण प्रभावित हो रहा निर्माण। शहर में 4 प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण और बाईपास पर NHAI द्वारा कराया जा रहा है। शहर में बन रहे फ्लाईओवर का काम शुरुआत से ही बाधाओं के कारण प्रभावित रहा है। जिला प्रशासन ने शहर में बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। टमाटर पर सियासत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब टमाटर को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एमपी ही नहीं बल्कि देश के बड़े कांग्रेस नेताओं ने टमाटर के भाव पर सवाल उठा दिए हैं। इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में हुए भाषण से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीति में सब्जियों के भाव भी सरकार बदलने में सक्षम है। राजनीति में एक समय था जब प्याज के भाव ने सरकार को बदल दिया था, अब टमाटर को लेकर राजनीति हो रही है। विधानसभा चुनाव के पहले ही प्रदेश में होंगे मंडी चुनाव, 2 सप्ताह में शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ही मंडी के चुनाव होंगे। हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन ने जवाब पेश कर साफ किया कि प्रदेश में मंडी चुनाव की प्रक्रिया 2 माह में शुरू कर दी जाएगी। बुधवार को शासन द्वारा पेश किए गए इस जवाब के बाद मंडी चुनाव का बिगुल तैयार हो गया है। फिलहाल मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने जवाब को अभिलेख पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को भारी पड़ सकता है पोस्टर वार, फोन पे ने लोगों के इस्तेमाल पर दी कड़ी चेतावनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस का पोस्टर वार आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है। डिजिटल भुगतान विकल्प फोन पे ने अपने लोगों के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस को कड़ी चेतावनी दी है। यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में लीगल एक्शन भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इस विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार चल रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मनोहर नाथ का फोटो लगाकर करप्शन नाथ के नाम से पोस्टर जारी किया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो के साथ करेंगे सभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज 30 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खरगोन के नवग्रह मेला मैदान पर विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा से सभा स्थल तक खुली जीप से रोड शो करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। 28 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 40 जिलों में बारिश वज्रपात की चेतावनी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मानसून के सक्रिय होने के साथ अधिकांश जिलों में तेज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 2 दिन के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग द्वारा 7 संभाग में फंसी भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 7 संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महंगा लग रहा यात्रियों को सफर, 2 दिन से खाली जा रही वंदे भारत ट्रेन। मध्य प्रदेश में जनता की सुविधा को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। अभी 2 दिन पूर्व ही जबलपुर, भोपाल, इंदौर की वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पीएम मोदी के हाथों हरी झंडी दिखाकर की गई। सेमी हाई स्पीड इस वंदे भारत ट्रेन की यात्रा यात्रियों को महंगी पड़ रही है। इसका नजारा बीते 2 दिन से देखने को मिल रहा है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन शुरू किए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन केवल 100 यात्रियों ने ही शुरुआती यात्रा की। इतना ही नहीं, दूसरे दिन भी मात्र 109 यात्री ही वंदे भारत यात्रा करते नजर आए।
यूसीसी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर व्यक्ति 140 करोड़ जनता में एक समान है और एक समान है तो एक नीति सभी की होनी चाहिए। ये संकल्प बीजेपी की रही है और ये संकल्प संविधान में भी है। आज जो 70 साल में नहीं हो पाया, 3 तलाक को हटाने और जम्मू कश्मीर में 370 को रद्द करने का और पूरे देश में एक समान नीति स्थापित करने का जो असंभव कार्य था, उसे प्रधानमंत्री ने पूर्व में संभव किया। सभी से चर्चा करने के बाद यूसीसी भी हम लोग संभव करवाएंगे। अब आंखों से चलेगा हर बीमारी का पता। एम्स भोपाल में नई डिवाइस लाने की तैयारी। अब तक आपने मशीनों द्वारा बीमारी का पता लगाने के बारे में सुना होगा, वहीं आपने भी ब्लड टेस्ट और एमआरआई या सिटी स्कैन करवा कर बीमारी का पता लगाया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं करवाना पड़ेगा। जल्दी भोपाल एम्स में एक ऐसी डिवाइस लगाने की तैयारी की जा रही, जिसकी मदद से आंखों को स्कैन करके ही किसी भी बीमार का पता लगाया जा सकेगा। तकनीकी सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आंखों से शरीर की हर बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसको लेकर भोपाल एम्स द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई से नियमित होगी सुनवाई। पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच 17 जुलाई से नियमित सुनवाई करेगी। संभावना है कि जुलाई में सुनवाई पूरी भी कर ली जाएगी। इसी प्रकरण में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रिव्यू पिटीशन को भी शामिल किया गया है। ग्वालियर बेंच ने सामान्य वर्ग के पशु चिकित्सकों को पदोन्नति देने का निर्णय सुनाया था, जिसके विरुद्ध सरकार डबल बेंच में गई थी और वहां भी हार गई। आधार अपडेट नहीं होने से सत्यापन में बड़ी परेशानी। आज 30 जून तक का समय। 1 जुलाई से सरकारी निजी स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं, मगर उससे पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का सत्यापन करवाने पर जोर दिया है। पोर्टल पर छात्र छात्राओं की जानकारी देना है, लेकिन कई विद्यार्थियों के आधार अपडेट नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते केंद्र ने आज 30 जून तक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। उधर अधिकारियों ने स्कूलों को साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों को निःशुल्क अध्ययन से मना करने या आधार की आड़ में नाम काटे जाने पर स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाए। जीएसटी के 7 साल अब 1.5 करोड़ हो सकती है ई इनवॉइस की सीमा। कर प्रणाली जीएसटी में छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। जीएसटी की 7वीं वर्षगांठ के बाद दिल्ली से व्यवसायियों को यह झटका दिया जा सकता है। 1 जुलाई 2023 को जीएसटी कर प्रणाली को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 11 जुलाई को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक होना है। इसमें ई इनवॉइस की सीमा को और घटाने का प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। छोटे व्यापारियों को भी इसके दायरे में लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जीएसटी में अभी ई इनवॉइस की सीमा 10 करोड़ रुपए है, यानी ऐसे व्यापारी जिनका बीते 7 वर्षों में कभी भी सालाना टर्नओवर 10 करोड़ या अधिक रहा है, उन्हें ई इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। बेंगलुरु पुणे नहीं, अब आईटी कंपनी को पसंद आ रहा इंदौर। यूके की कंपनी ने इंदौर में शुरू किया काम। आईटी कंपनियों को अब मुंबई, पुणे, बेंगलुरु की बजाय इंदौर और वडोदरा पसंद आ रहा है। इंदौर में हाल ही में एक और आईटी कंपनी सिविका ने काम शुरू कर दिया है। यूके की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार होने वाली सिविका ने इसी के साथ भारत में अपने ऑपरेशन की शुरुआत की है। साफ जाहिर हो रहा है कि आईटी कंपनियां अब मेट्रो और कॉस्मोपॉलिटन सिटी की बजाय नए उभर रहे टियर 2 शहरों का रुख कर रही है। सिविका ने देश में ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए 2 शहरों में अपने दफ्तर खोले हैं। इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का वडोदरा है। इंदौर में 100 कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया गया है।